सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मजा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर ऑफ एडिशन। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यू के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, होल्ड होती है। तो अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि किसी भी रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, मैं नाम लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी जो थी उसमें से उसका नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उसका क्या नाम था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसका नाम क्या था, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ इज एडिटिव आइडेंटिटी। एंड लास्ट फिफ्थ इज एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो हम यही प्रॉपर्टीज देखेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती हैं, होल्ड होती हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देखा हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताए, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा, आपको यही नहीं पता कि क्लोजर क्या होती है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वाली वीडियो को देखिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं बढ़िया सी, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर यानी कि क्यू। ठीक, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी नाम ही लिखवाए, उसका जो पहली प्रॉपर्टीज का नाम है, उस प्रॉपर्टी का नाम है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए, जैसे कि आपने एडिटिव के लिए, एडिशन के लिए आपने प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी फॉर एडिशन, वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्या था एडिशन के लिए, कि अगर आप दो डिफरेंट रेशनल नंबर लें, उनका आप सम करें तो जो उसका रिजल्ट होता है वो भी आपका एक रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। सेम जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो आप यहाँ फॉलो करें, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा कि वहाँ एडिशन की बात हो रही थी, यहाँ आपकी सब्ट्रैक्शन की बात होगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके दो रेशनल नंबर हैं n1 n2, दोनों ही आपके बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर, ये क्यू है। ठीक, अच्छा, तो अगर मैं मान लीजिए n1 माइनस n2 करता हूँ तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी आपका रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। अब कुछ बच्चे होंगे, सर आपने n1 माइनस n2 कर लिया, हमारा तो मन कर रहा है कि मैं n2 माइनस n1 करूँ, तो आप कर लीजिए n2 माइनस n1 कर लीजिए, तो वो भी आंसर आपका एक रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कि आप 1/2 में से 1/4 आप माइनस करें, तो माइनस कैसे करेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम किसकी हेल्प से उसे सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो 2 and 4 का एलसीएम 4। फिर डायलॉग मैंने आपको एक याद करवाया था कि डिनोमिनेटर से डिवाइड देन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 आए, उस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली माइनस 4 1 जा 4 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करा 1/4। तो क्या ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो रेशनल नंबर थे मेरे, 1/2 भी मेरा एक रेशनल नंबर था, 1/4 भी मेरा एक रेशनल नंबर था। तो जो उनका सॉल्यूशन आया, आफ्टर सॉल्यूशन जो आपको एक आंसर मिल रहा है वो भी आपका एक रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। क्लियर?
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको नाम ध्यान हो तो बताएं क्या होती है। बिल्कुल ठीक, कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये तो बताया था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट रेशनल नंबर हैं तो आप उन दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करके अगर आप उनका सम कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम होगा यानी इक्वल होगा। इट मीन्स उनके साइन में ना ही कोई डिफरेंस होगा ना ही उसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन की बात कर रहा था ये, ठीक है। जैसे 5 में आप 2 ऐड करें या 2 में 5 ऐड करें, आंसर विल बी 7। ठीक, आंसर विल बी 7। बट सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन के केस में आप ही मुझे बताएं कि अगर मैं दो डिफरेंट रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज करने का मतलब मैंने बता रखा है आपको कि आगे वाला नंबर पीछे कर दीजिए, पीछे वाला नंबर आगे कर दीजिए, तो जो उनके रिजल्ट में जो साइन होगा या मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। आप ही बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 माइनस 5 माइनस 2 करें या 2 माइनस 5 करें, आंसर क्या दोनों के सेम ही आएंगे? तो आप देखोगे नहीं, इसका आंसर 3 आएगा तो इसका आंसर -3 आएगा। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट रेशनल नंबर है n1 एंड n2, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर को, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप n1 माइनस n2 करें, और मैं पहले बता चुका हूँ कि n1 n2 यहाँ कोई मतलब स्पेशली ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1/2, 5/2, 11/9, कुछ भी हो सकता है ये। उनका बस मैंने एक तरह से नामकरण कर दिया कि मैं उस नंबर को इस नाम से नोटेट कर रहा हूँ कि वो n1 है और दूसरा n2 है। तो आप देखोगे कि अगर n1 माइनस n2 करो या फिर आप n2 माइनस n1 करो, उनके आंसर इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि मैं यहाँ एक चीज लिख सकता हूँ कि इन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिए कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं होती, वो वेरीफाई नहीं होती, वो सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कम्यूटेटिव का अगर आपको देना है तो 5 माइनस 2 कर लीजिए या 2 माइनस 5 कर लीजिए, तो दोनों के आंसर कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे। सिमिलरली आप 1/2 माइनस 1/4 करें या 1/4 माइनस 1/2 करें तो आप देखोगे कि इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका आंसर माइनस का 1/2 आएगा। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है, ये एक अलग एग्जाम्पल है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है उसका नाम बताएं आप कि थर्ड प्रॉपर्टी का क्या नाम है। तो बिल्कुल ठीक, जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसका नाम क्या होता है? अभी मैंने लिखवाया था, एसोसिएटिविटी। तो थर्ड इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक, हाँ, तो एसोसिएटिविटी में क्या होता है ये मैंने बताया था कि जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ही तरह होते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके दो रेशनल नंबर का एक्सप्लेन होते हैं, डिफाइंड होते हैं, लेकिन एसोसिएटिविटी में आपके 3 रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 रेशनल नंबर है, एक n1 है, एक n2 है और एक n3 है। ठीक, तीनों ही आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, इनका ग्रुप चेंज करके उनका आंसर सॉल्व करूं, तो आप देखोगे सभी आंसर आपके डिफरेंट आएंगे। अब डिफरेंट ऑर्डर का मतलब डिफरेंट ग्रुप का मतलब, डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये हो गया कि अगर आप n1 माइनस ब्रैकेट n2 माइनस n3 करें, फिर आप n2 को बाहर रखें, n3 माइनस n1 कर लीजिए, फिर आप n3 को बाहर रखें, माइनस n1 माइनस n2 कर लीजिए, फिर आप n3 को बाहर रखिए, n2 माइनस n1 कर लीजिए, फिर आप और क्या हो सकता है आपका, n2 को बाहर रखें, n1 माइनस n3 कर लीजिए,
या फिर n1 को बाहर रखें, n3 माइनस n2 कर लीजिए, आप देखेंगे कि सभी के आंसर जो होंगे वो नॉट इक्वल्स टू ही होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके ग्रुप चेंज होने का मतलब कि n1 को बाहर रख दीजिए, अंदर पहले n2 n3 को सॉल्व कर लीजिए। फिर किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मैं तो n2 को बाहर रखूंगा, n3 n1 को करूंगा। फिर किसी ने कहा अच्छा n2 को तो मैं बाहर रखूंगा लेकिन मेरा मन कर रहा है कि n1 को इधर रखूं, पहले रखूं, n3 को बाद में रखूं। तो ऐसे ही करके आपके कितने ग्रुप बन रहे हैं, 6 ग्रुप बन रहे हैं। तो आप देखोगे कि सभी के सभी आंसर जो होंगे वो सभी के सभी आंसर डिफरेंट होंगे, अब चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो, साइन में हो या दोनों में हो। क्लियर हो गया? तो यही हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ग्रुप चेंज करके रेशनल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको जो आंसर मिलता है वो डिफरेंट मिलता है। यानी कि आपकी सब्ट्रैक्शन के केस में भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टार बना के एक लाइन लिख सकता हूँ कि इन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डजंट होल्ड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, आप 1/2 माइनस 1/8 माइनस 1/16 करें। फिर उसके बाद आप क्या करना, 1/8 को बाहर रखना, 1/8 को बाहर रखना, 1/2 माइनस 1/16 कर देना। फिर आप क्या करना, 1/16 को बाहर रख देना, 1/2 माइनस 1/8 कर देना। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के आपके जो पेयर बने, डिफरेंट ग्रुप के जो आपके पेयर बने, उन सभी के जो सॉल्यूशन होंगे वो सभी के सभी सॉल्यूशन वो डिफरेंट होंगे। अब वो चाहे मैग्नीट्यूड वाइज हो या फिर आपके साइन के अकॉर्डिंग हो। ठीक, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने देख लिया कि सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ अभी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी तक होल्ड हो रही है यानी वो फॉलो करेगी। जो भी हमारे रेशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेंगे ही। ठीक है, कि अगर आप दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसका जो आंसर होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी एक रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक, और मैंने आपको देखिए, अगर आपने मेरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो थी बेसिक्स अबाउट नंबर्स के बारे में, तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा था कि सबसे जो बेसिक सेट होता है नंबर में वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर के बाद जो उसका सबसेट होता है वो आपका होल होता है, उसके बाद आपका इंटीजर होता है, फिर आपका इंटीजर के बाद रेशनल होता है, फिर आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं रियल नंबर को छोड़ दूं अभी, ठीक, रियल नंबर को भी छोड़ दूं, तो जितने भी आपके नेचुरल होल इंटीजर हैं वो सभी के सभी इन्वॉल्व हैं रेशनल नंबर में। यानी जितने भी मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज में अभी बता रहा हूँ, अब वो चाहे एडिशन के केस में हो, सब्ट्रैक्शन के केस में हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो या फिर डिवाइडेशन के केस में हो, वो नेचुरल नंबर के लिए भी वेरीफाई होंगी, वो होल नंबर के लिए भी वेरीफाई होंगी, इवन वो इंटीजर के लिए भी वेरीफाई होंगी। क्यों वेरीफाई होंगी? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर आपके लाई करते हैं रेशनल नंबर पे। तो अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए वेरीफाई हो रही हैं, इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी आपकी इन सभी नंबर्स नेचुरल होल इंटीजर के लिए भी वेरीफाई होंगी ही। क्लियर? तो ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी आपकी हो गई, जिनमें से 2 प्रॉपर्टी आपको रेशनल नंबर की फॉलो नहीं करती और 1 प्रॉपर्टी आपकी रेशनल नंबर फॉलो करती है सब्ट्रैक्शन के केस में, जिसका नाम है आपका, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 4th जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो नाम है वो कुछ इस तरीके से है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल ये बोलती है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर जैसे P/Q में 0 ऐड कर दो तो आपको दोबारा से ही P/Q यानी वही रेशनल नंबर मिल जाता है जिसमें से आपने 0 सब्ट्रैक्ट करा है। बस इतना आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया 10/9, तो 10/9 में से अगर आप किसी भी रेशनल नंबर
किसी भी रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर के छोटे जितने भी सेट होते हैं, यानी फिर तो ये अगर ये रेशनल नंबर के लिए वेरीफाई हो रही है, यानी ये इंटीजर के लिए भी वेरीफाई हो रही होगी, होल के लिए भी वेरीफाई हो रही होगी, नेचुरल के लिए भी वेरीफाई हो रही होगी। तो अगर आप 10/9 यानी 10/9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 10/9 ही मिलेगा। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी सिंपल, कि अगर आप एक रेशनल नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं देन यू विल गेट P/Q, मतलब वही नंबर आपको रिजल्ट के तौर पर मिल जाता है जिसमें से आपने 0 सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर? ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, मैं इसे बोलता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स बोल देता हूँ, है ना? ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी वैसी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि किन्हीं किन्हीं बुक में आपकी सिर्फ 4 प्रॉपर्टी ही मेंशन होती है। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 भी इसी लेक्चर में कवर कर दूं, तो इसे आप समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक चीज़ है। इसी की तरह है जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी है, वैसी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स सिंपल कहती क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है और अगर उसमें उस रेशनल नंबर में से आप वही रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको 0 मिल जाता है, बात खत्म। ठीक, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि इफ यू सब्ट्रैक्ट rational number from itself then you will get 0, यानी कि 0। ठीक, तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी बस आपकी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स काफ़ी सिंपल है। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे 1/2 में से आप -1/2 माइनस कर दीजिए, 0 आएगा। सेकंड क्या हो सकता है? -5/2 में से आप माइनस कर दीजिए -5/2, तो भी आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि 2 साइन एक जगह नहीं आ सकते, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट से शो कर दिया ताकि मैं सेपरेट दिखा सकूँ कि -5/2 एक रेशनल नंबर है और इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये माइनस इन्वॉल्व है नंबर के साथ और ये माइनस आपका ऑपरेशन शो कर रहा है कि इन रेशनल नंबर में ऑपरेट क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, एडिशन करा जा रहा है, सब्ट्रैक्शन करा जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन करा जा रहा है या फिर डिवाइड करा जा रहा है। ठीक, बस ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले आप वीडियोस को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बस यही आपकी प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन के केस में, कि सब्ट्रैक्शन में जो हमारी रेशनल नंबर होता है वो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो अभी तक सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड हो रही है। और वो प्रॉपर्टी क्या थी? सिंपल थी कि अगर आप 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करें तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। अब चाहे आप 2 रेशनल नंबर के ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तब भी उनका आंसर तो डिफरेंट आएगा, लेकिन उसका वो जो आंसर होगा वो रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा ही। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी जो आपकी होल्ड हो रही है रेशनल नंबर के केस में, यानी रेशनल नंबर आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी ही। बचा आपका कम्यूटेटिव, तो आपके रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करते, ना ही एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैंने आपको बताई दी, एक तरह से इसे आप रिजल्ट समझ सकते हैं। अब रिजल्ट भी ये यूनिवर्सली ट्रू है, तो इसे हम प्रॉपर्टी के केस में डाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो यूनिवर्सली अप्लाई कर सको, आप हर जगह अप्लाई कर सको और हर जगह अप्लाई करने पर वो कभी फेल ना हो। तो आप देखें कि इस चीज़ को अगर आप हर जगह अप्लाई करेंगे, चाहे वो किसी भी केस में हो, रियल नंबर के केस में हो, रेशनल नंबर के केस में हो, नेचुरल नंबर के केस में हो, होल नंबर के केस में हो, किसी भी केस में हो, आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हुई दिखेगी। तो इस वजह से इसे प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, जो मैंने आपको बता दिया
काफ़ी सिंपल है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में से वही रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो आपको 0 मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। बाकी आपके 2 ऑपरेशन जो हैं अपना, एक तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, तो उसके भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा और आपके यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर दूंगा, लर्निंग मज़ा। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हाँ, एक चीज़ और है कि अगर इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल डाल दूंगा, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो वहाँ आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को लर्निंग मज़ा और शेयर कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।